आदमी पार्टी की दिल्ली में दिक्कतें खत्म नहीं हो रही, दूसरा आप कह रहे पंजाब में कैग रिपोर्ट ले आएंगे हम लोग, कैग रिपोर्ट आनी चाहिए, क्यों अब पंजाब की ओर ही जा रहे हैं अरविंद जी, ऐसी खबरें आ रही हैं। अमीश, आपकी डिबेट से मैंने एक लाइन बड़ी सुंदर सी लिख रखी है। बोलिए सर, बोलिए। चोरी पकड़ी गई, तो मुझे सबसे पहला नाम याद आया सेबी के पूर्व चेयरमैन माधवी लता बुच का। उनकी चोरी पकड़ी गई, फाइनली एसीबी ने उनके खिलाफ, महाराष्ट्र एसीबी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो आपने जिक्र किया, चोरी पकड़ी गई, बिल्कुल देखिए दोस्त, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, और अगर वो कहते हैं कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपया दिल्ली की महिलाओं को दिया जाएगा जी, तो लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हाँ, पहली कैबिनेट में दिल्ली को 2500 रुपया मिलेगा। अब अरविंद केजरीवाल तो 3 साल में पंजाब में 1000 रुपया नहीं दे पाए, तो चूंकि अरविंद केजरीवाल की बात को अब देश सीरियस लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता? उसके 2-3 कारण है। सुबह सुबह वो कहते हैं कि हमें आपसे मोहब्बत है, और शाम को कहते हैं हम आपसे नफरत करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो है अपने बयान जो है वो चुनावी मौसमों के हिसाब से देते हैं कि हमें जीत आई, हम ये कर देंगे पूरा एकदम। अरविंद केजरीवाल थर-थर कांपते मोदी जी से। बोल दूं, हाँ, मैं आपकी बात को अमीश बड़ा कर रहा हूं, तभी तो मैंने कहा कि चोरी पकड़ी गई। अरविंद केजरीवाल पंजाब में 1000 रुपया नहीं दे रहे हैं, और नरेंद्र मोदी दिल्ली में नहीं दे रहे हैं। ना स्वच्छ गंगा मिशन के तहत आज तक 10.5 सालों में गंगा साफ नहीं हुई, और 10.5 साल अरविंद केजरीवाल भी लगभग मुख्यमंत्री रहे, यमुना साफ नहीं। टीवी डिबेट्स के ऊपर दिल्ली के लोग वही हैं, दिल्ली में गाड़ियां वही है, घर वही है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदल गया है। टीवी के ऊपर अब चर्चा नहीं होती है कि यमुना गंदी है, टीवी के ऊपर अब यह भी चर्चा नहीं होती है कि दिल्ली का पॉल्यूशन कहां चला गया, क्योंकि दिल्ली वही ऑक्सीजन चेंबर है, कुछ नहीं बदला है। ना रिपोर्टर सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे की स्क्रीनशॉट लगाते हैं कि आज दिल्ली जहरीली है, ये चर्चा का विषय गायब हो गया है। कुछ नहीं बदला है दिल्ली में, दिल्ली के लोग वही, गाड़ियां वही, सब कुछ वही, सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है। और आज प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका से नहीं, एक और इंपॉर्टेंट, अरविंद केजरीवाल को अब कोई सीरियसली नहीं लेता है, इसका जवाब 30 सेकंड, देन शुभ्रांश। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन इज सेइंग इट। देखिए वो उनका मतलब उनको चोट है ना, दिल्ली में कुछ मतलब उन्होंने रिपीट किया अपना परफॉर्मेंस, अंडा अंडा अंडा। कांग्रेस की हालत पंजाब में क्या है हमें पता है। इनके जो खुद के पंजाब के प्रेसिडेंट है, उनका भाई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। इनके पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे वो बीजेपी चले गए, तो वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आई थिंक कांग्रेस के बारे बात जितनी कम की जाए उतना बेहतर है। पर मैं तो वापस इसी बात पे आऊंगी कि और इस बार मतलब ये भी किसी से नहीं छुपा, आप ग्राउंड पे भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ने बीजेपी से बकायदा फंडिंग ली थी, चाहे वो गंभीर आरोप है। ओके शुभ्रांश, दिल्ली विधानसभा आपने अंडा महोत्सव बनाया है, अंडा अंडा अंडा, मैं तो इसको फिर भी थोड़ी अच्छी भाषा में बोल रहा हूँ। ओके जवाब शुभ्रांश। अमीश, ऐसा है कि जीरो ना हमारे आर्यभट्ट आविष्कार करके गए थे, दाहिनी तरफ आपके स्थापित है या बाईं तरफ उसका वक्त बताता है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, प्रियंका ने बड़ा टीवी पे बैठ के झूठा सा एक स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली के हर घर में नल है। मैं द्वारका में रहता हूं, और इसके बगल में द्वारका मोड़, उत्तम नगर, महावीर इनक्लेव और पालम की कॉलोनियां हैं, जहां लगभग हर जगह आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। आपको जब मन करे तब आप इन इलाकों में विजिट कर लीजिएगा और दरवाजों को खटखटा कर देख लीजिएगा, क्या आपको उनके घरों में नल दिख रहा है? दिख जाएगा तो बात। लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड है, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड है, अपने अंडे से फ्रस्ट्रेटेड है, अपने शून्य से फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी लीडरशिप से फ्रस्ट्रेटेड है। अमीश, ऐसा है कि हमने राजनीति जो है वो शून्य को रखकर नहीं करी है। हम तो आपको देखकर भी इंस्पायर्ड होते हैं। कभी शेयर मार्केट में अनाज का दाम कहीं होता है, कभी ऊपर होती है कमोडिटी, कभी नीचे होती है कमोडिटी। अब पिछले चंद महीनों में 10 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट से स्वाहा हो गया, तो उसके लिए हम क्या नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को ब्लेम देना शुरू करें कि उन्होंने चुनाव के रिजल्ट से एक दिन पहले कहा था कि आप स्टॉक बाई करिए? क्या उसके लिए हम अमीश देवगन से कहें कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कहिए कि आपने देश को मिसलीड क्यों किया शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए चुनाव रिजल्ट से एक दिन पहले? अरे भैया, लगाया लोगों ने, उनकी ये भावना थी। शेयर मार्केट इसलिए बैठ गया उसके अंदर, इसलिए अंडा अंडा जीरो 10 लाख करोड़ का स्वाहा हो गया क्योंकि सेबी की जो चेयरमैन थी, एक्स चेयरमैन इससे पहले वाली थी, उनके अपने उनका अपना हिडन गौरव भाटिया
अमीश भाई, एक तो मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि 10 सेकंड में नहीं, सारी make your बातों का point, जवाब दे दूं, make your point, make your लेकिन point. शुभ्रांश ने 40 seconds. हाँ, शुभ्रांश की बात सुन के मुझे एक बात याद आ गई। जब हम लोग छोटे थे तो एक एडवर्टाइजमेंट आता था, रोज खाओ अंडे संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे संडे हो या मंडे। ऐसा लगता है वो राहुल गांधी के ही बचपन की कहानी लिखी जा रही थी और अब वो चरितार्थ हो रही है। और देखिए, कांग्रेस का हाल तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों से जब पूछा गया, इस बार भी जीरो, पिछली बार भी जीरो, उससे पहले भी जीरो, उन्होंने कहा नहीं, इस बार का जीरो जो है वो पिछले बार के जीरो से बेहतर है। तो सब लोग कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कैसे भाई, इस बार का जीरो पिछली बार के जीरो से बेहतर कैसे है? तो कांग्रेस पार्टी के विद्वान नेता ने कहा, पिछली बार 70 में 68 सीटों पे जमानत जब्त हुई थी, इस बार 70 में 67 सीटों पे जमानत जब्त हुई है, एक जमानत कम जब्त हुई है। इसलिए शुभ्रांश जो इतने, मैं समझूंगा कि एक सज्जन व्यक्ति हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आज कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की शुभ्रांश जरूरत है। शुभ्रांश प्रताप राय, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। अजय राय के बाद इमरान मसूद, जो कि सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के और वाकई कांग्रेस हाईकमान के करीबी हैं, उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। और स्टेटमेंट यह है, कांग्रेस यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीधे तौर पर कहा है, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और कर रहे हैं। हम यूपी में कांग्रेस को खत्म नहीं होने देंगे। प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और सीधे तौर पर यह कहा है कि कुछ क्षेत्रीय दल, और इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ है कि कुछ क्षेत्रीय दल कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं। इसमें आम आदमी पार्टी भी है। यानी कांग्रेस एक बड़ा इंडिकेशन दे रही है यूपी के अंदर, हम यूपी में कांग्रेस को खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दल कांग्रेस को समाप्त करना चाह रहे हैं। यह बड़ी खबर है। इससे पहले आरजेडी को भी अल्टीमेटम दिया है तारिक अनवर ने कि हम अपनी सीटें खुद चुनेंगे। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, 99 सीटों वाली पार्टी है। अनुराग भदौरिया, इसके मायने क्या है? इसके मायने क्या है डॉक्टर अनुराग भदौरिया? देखिए, मैं बता रहा हूं। पहले प्रियंका जी ने आज बड़ी अच्छी कविता सुनाई, तो कविता का दिन है तो 2 लाइन हम भी सुना लें, हमें लगेगा बिल्कुल आगे सुनाइएगा, लेकिन अभी इस खबर पे रिएक्शन। समय था तो मैंने लिख लिया। एहसानों को भूल गए वो अपने फटे हाल वाले दिन भूल गए, जिसने आगे आने का मौका दिया उसके साथ दगा किया। सत्ता का सुख क्या इतना जरूरी हो गया कि सारा जमीर अपना बेच दिया। ये हमने भी अभी बैठे बैठे लिख ली, जैसे प्रियंका जी ने लिखी। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी चुनाव 2027 में है, समय है, और चुनाव जैसे जैसे इंडिया गठबंधन, तो ये कांग्रेस को बोल रहे हैं कि कांग्रेस को कोट एंड कोट में बोल रहे हैं आप? नहीं, मैंने जिनको बोला बात पहुंच गई है, आप तक भी पहुंच गई है, और जिसके लिए बोला वहां तक भी पहुंच गई है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। तो हमने जो कहा है वो आप भी समझ रहे हैं। अब जहां तक कि कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन एक है। इंडिया गठबंधन, अरे कौन सा इंडिया गठबंधन? पवन खेड़ा जी तो खुद कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव ही तक था इंडिया गठबंधन, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव का अरेंजमेंट था। कौन क्या कहता है इससे? कौन नहीं कांग्रेस के मीडिया चीफ है पवन खेड़ा, नहीं, चीफ स्पोक्सपर्सन है पवन खेड़ा। सुन तो लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अरे मैं आपसे कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन। अरे इमरान मसूद कह रहे हैं, अजय राय कह रहे हैं, चाहे कितना अजय अच्छा, इमरान मसूद की बात पे रिएक्शन क्या है? पहले भी लोकसभा चुनाव के पहले भी कह रहे थे, जब लोकसभा चुनाव होने जा रहा था, तो अभी इमरान मसूद ने कह दिया, तो अजय राय जी ने कह दिया। किसी के कहने से कुछ नहीं होना। इंडिया गठबंधन मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है।